औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस में आज हम डिस्कस करेंगे मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ राइट्स को। और बेसिकली हमारा फोकस ये रहेगा कि वो किस तरह देखते हैं जिसको वो कहते हैं बोर्जुआ कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स, या हम कह सकते हैं कि लिबरल कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स जो है, जितनी भी अदर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ख़ुसूसन मार्क्सिस्ट जो है किस नज़र से देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि लिबरल अप्रोच टू राइट्स जो है बहुत मार्क्स और एंजल जो है दोनों जो है ये डिनाउंस करते हैं। दे हैव स्टेड नो सर्टेन टर्म्स दैट इन द एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक राइट्स देयर इज प्रैक्टिकली नो सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल राइट्स। सबसे पहली बात वो ये करते हैं कि विदाउट इकोनॉमिक राइट्स पॉलिटिकल राइट्स का कोई भी वैल्यू नहीं है। मतलब जिस तरह वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ख़ुद को रियलाइज़ करने के लिए लाजमी है इकोनॉमिक राइट्स, या वो इस तरह कहते हैं कि इंटरनल फॉर एग्जांपल अगर इंसान हम फॉर एग्जांपल जितनी भी हम पॉलिटिकल राइट्स दे दें लोगों को, तो वो ख़ुद को रियलाइज़ नहीं कर सकेंगे, ख़ुद को इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे। और इसके लिए लाजमी है कि वो आज़ाद हों इंटरनल हर्डल से। फॉर एग्जांपल इंटरनल हर्डल्स ये हैं कि वो भूख से आज़ाद हो, वो गुर्बत से आज़ाद हो। तो अगर वो फॉर एग्जांपल अगर कोई एक बंदा जो है वो गरीब है, वो भूखा है, और आप जितने भी उनको पॉलिटिकल राइट्स दे दें, तो मार्क्सिस्ट के ख्याल में, जितनी भी मार्क्सिस्ट हैं उनके ख्याल में ये मानी नहीं रखती। They have of course admitted that in the class society this is inevitable because economically powerful class will create an atmosphere in which the general public will not get any opportunity to have all sort of rights। इस तरह है कि वो कहते हैं कि जो कि बोर्जुआ क्लास है, या जो कि फॉर एग्जांपल अपर क्लास है, अपर क्लास के लोग जितनी मर्जी वो पॉलिटिकल राइट्स दे दें, लेकिन अगर वही जो क्योंकि इकोनॉमिकली पावरफुल क्लास है तो इस तरह कंडीशंस बनाएंगे जहां पर सारे लोग इक्वली सारे राइट्स को एंजॉय नहीं कर सकेंगे। और बेसिकली द राइट्स इन बोर्जुआ सोसाइटी आर देयरफॉर पार्शियल इन कैरेक्टर। और बेसिकली जिस तरह पहले हम कह चुके हैं कि सारे राइट्स सारे लोग एंजॉय नहीं कर सकते, तो ये क्या है, ये पार्शियल है। पार्शियल इन द सेंस दैट ओनली अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन गेट द फ्रीडम टू हैव राइट्स। और बहुत कम लोग, खसूसन जो कि अपर क्लास लोग हैं, जो कि फॉर एग्जांपल जो कि हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली पावरफुल क्लास के जो लोग हैं, सिर्फ वो एंजॉय कर सकते हैं या उनके साथ आज़ादी है, उनको हम वो कंडीशंस प्रोवाइड कर सकते हैं या वो ख़ुद को प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर सारे राइट्स को वो एंजॉय कर सकेंगे। द थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ थ्री ऑर्गन्स ऑफ कंट्रोल ऑफ द पावरफुल क्लास एंड दे वर्क एट इट्स बेस्ट। इस तरह है कि जितनी भी फॉर एग्जांपल तीन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, तीनों जो हैं ये कंट्रोल में हैं, जो कि अपर क्लास के लोग हैं उनके हाथों में है, उनकी कंट्रोल में है तीनों ऑर्गन्स। और तीनों ऑर्गन्स का काम वो है जो कि इकोनॉमिकली पावरफुल लोग जो है चाहते हैं। राइट्स ऑफ द मेजॉरिटी एट ऑलवेज सप्रेस्ड द डोमिनेंट क्लास। इस तरह है कि फॉर एग्जांपल मेजॉरिटी जो है या हम कह सकते हैं कि जो कि माइनॉरिटी क्लास है, जो कि इकोनॉमिकली पावरफुल क्लास है, वो सप्रेस रखते हैं, वो सप्रेस करते हैं जो कि मेजॉरिटी हैं। मेजॉरिटी जो लोग हैं उनके राइट्स को ख़स्ब करते हैं, उनके राइट्स को फॉर एग्जांपल वो सप्रेस करते हैं। और जाहिर बात है कि वो रियासत को चूँकि मार्क्सिस्ट जो है एक टूल समझते हैं सप्रेशन के, तो तीनों ऑर्गन को वो यूज़ करते हैं, रियासती मशीनरी को यूज़ करते हैं सप्रेशन के लिए, ऑपरेशन के लिए, ख़ुद को बेनिफिट्स, अपने बेनिफिट्स के लिए, अपनी इंटरेस्ट के लिए। मार्क्सिस्ट हैव एडमिटेड दैट इन द बोर्जुआ सोसाइटी अटेम्प्ट्स आर ऑलवेज मेड टू एक्सपेंड द नंबर ऑफ राइट्स एंड इन रियलिटी दिस इज़ डन। उनके ख्याल में बोर्जुआ सोसाइटी में ये है कि अटेम्प्ट्स जो है या स्ट्रगल लोग कर चुके हैं कि ये राइट्स को जो है ये नंबर ऑफ राइट्स को एक्सपेंड करें, बट द राइज इन द नंबर ऑफ राइट डज नॉट कम टू द बेनिफिट ऑफ कॉमन पीपल। लेकिन ये है कि उनके ख्याल में फिर भी इससे कॉमन लोगों को या सारे लोगों को जो है फ़ायदा नहीं पहुंच सकता। द पावरफुल क्लास थ्रू इट्स एफिशिएंट मशीनरी बॉल at the rights of its enjoyment, the deprived section of population no benefit।
Moreover, the separation between the two classes stands on the way of exercise of rights by the working class. इस तरह है कि उनके ख्याल में ये है कि उन पावरफुल क्लास के साथ एक एफिशिएंट मशीनरी है जिससे वो इंजॉय कर सकते हैं राइट्स को और सप्रेस भी कर सकते हैं दूसरों के राइट्स को. ऑल द राइट्स ऑफ राइट्स फॉर इट्स एन्जॉयमेंट. द डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन नो बेनिफिट. उनकी मतलब जो कि डिप्राइव्ड सेक्शन है पॉपुलेशन के, वो उनको फ़ायदा नहीं पहुंच सकता, या हम ये कह सकते हैं कि कॉमन फ़ायदा नहीं होता. इक्वल सारे लोग ना सिर्फ इंजॉय कर सकते हैं, बल्कि ना वो इंजॉय कर सकते हैं और ना वो फॉर एग्ज़ाम्पल उनको वही एनवायरनमेंट प्रोवाइड है जहाँ पर वो इंजॉय कर सके या वो पा सके राइट्स को. और फिर इस तरह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ख़ुसूसन चूँकि वो वर्किंग क्लास की बात करते हैं, तो इस तरह है कि अगर ये तबक़ाती निज़ाम हो तो कभी भी वर्किंग क्लास जो है वो इंजॉय नहीं कर सकेंगे या वो एक्सरसाइज नहीं कर सकेंगे अपने राइट्स को. रीसेंट एनालिस्ट हैव एज ओपन द फॉलोइंग कमेंट. वन सिटीजन्स एंटर्ड द फैक्ट्री गेट्स देयर लाइव्स वर फुली डिटर्मिन्ड बाय द डिक्टेट्स ऑफ द कैपिटल. फॉर एग्जाम्पल वो आज़ाद नहीं है, उनको इन्वायरमेंट नहीं है. जब भी वो फैक्ट्री में फॉर एग्जांपल वर्किंग क्लास के लोग दाखिल होते हैं तो फिर उनको डिक्टेट किया जाता है कैपिटल की तरफ से. मतलब वो जो भी चाहते हैं कैपिटल ही की फॉर एग्जांपल जिससे कैपिटल को पैदा हो वो यही लोग जो है वही काम करते हैं. द कैपिटलिस्ट लेबर कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्लूड द वर्कर्स फ्रॉम फॉर्मल राइट्स और द कंट्रोल ऑफ द वर्क प्लेस. इवन उनके ख्याल में वर्क प्लेस में जो कि जहाँ पर वो काम करते हैं वहाँ पर भी वो अपनी मर्जी नहीं कर सकते, वहाँ पर भी वो अपने फॉर एग्जांपल राइट्स को इंजॉय नहीं कर सकते, ना वो एक्सरसाइज कर सकते हैं. और बेसिकली द कैपिटलिस्ट लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए से उनको एक्सक्लूड किया जाता है कि वो फॉर एग्जांपल राइट्स को वर्क प्लेस में इंजॉय कर सके. दिस एक्सक्लूजन इज़ नॉट incidental to the capitalist state but vital to it since the sphere of industry is specifically defined as being outside politics. क्योंकि ना सिर्फ ये कि वो वहाँ पर एक्सक्लूडेड हैं, बल्कि एक्सक्लूडेड इसलिए है कि कंट्रैक्ट में उनको ये फॉर एग्जांपल कहा जाता है या ये समझा जाता है कि वर्क प्लेस जो है ये एक्सक्लूडेड है फ्रॉम पॉलिटिक्स. तो अगर फॉर एग्जांपल वर्क प्लेस में या ड्यूरिंग द वर्क जो है किसी को पॉलिटिकल राइट्स हासिल नहीं है या उन्हीं जगहों को हम एक्सक्लूडेड करते हैं पॉलिटिक्स से, तो जितनी भी हम उनके ख्याल में पॉलिटिकल राइट्स दे दें लोगों, इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है. इकोनॉमिक राइट्स जो है ये लाजमी है. एंड सब्सटैंशियल डिग्री मार्क वॉज श्योरली राइट. सो वी फाइंड दैट ऑलमोस्ट ऑल द राइट्स ऑफ एनी बोर्जुआ सोसाइटी आर मीन फॉर द पावरफुल सेक्शन. हम कह सकते हैं कि सारी जितनी भी राइट्स हैं, ना सिर्फ ये कि अपर क्लास या इकोनॉमिकली पावरफुल क्लास जो है ये इंजॉय कर सकते हैं, बल्कि वो पा भी सकते हैं, वो डिफेंड भी कर सकते हैं अपने राइट्स को. दीज कैन बी कॉल्ड बोर्जुआ राइट्स. और उनके ख्याल में इनको हम बोर्जुआ राइट्स कह सकते हैं. इनको हम फॉर एग्जांपल सिविल राइट्स नहीं कह सकते. उनको फॉर एग्जांपल हम कॉमन इंटरेस्ट के लिए राइट्स की या राइट्स का जो कंसेप्ट है वो बोर्जुआ है, दूसरा कोई नाम हम इसको नहीं दे सकते. इवन फ्यू बोर्जुआ theoreticians have admitted it, but some bourgeois thinkers have admitted that so far as the structure of capitalist society is concerned, this situation is unavoidable and cannot be changed. क्योंकि उनके ख्याल में चूंकि मार्क्सिस्ट बिलीफ रखते हैं, मतलब उनके लिए रिवोल्यूशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है, सिस्टम को चेंज करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है. अगर हम राइट्स चाहते हैं तो हमने सिस्टम से निकलना होगा, क्योंकि सिस्टम इस तरह है जहाँ पर कुछ लोग वो एंजॉय करते हैं, वो पाते हैं, वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने राइट्स को, और मेजॉरिटी लोग जो है, बहुत से लोग जो हैं वो अपनी राइट्स को ना एंजॉय कर सकते हैं ना प्रोटेक्ट कर सकते हैं. और चूँकि अगर हम चाहते हैं कि राइट्स हम अचीव कर सकें, एक्सरसाइज कर सकें, एंजॉय कर सकें, प्रोटेक्ट कर सके, तो हमने क्या करना होगा, हमने सिचुएशन को, हमने सिस्टम को चेंज करना होगा थ्रू रिवोल्यूशन. द मास स्टैंड challenge right to equality before law and their main ground is
A society where there are various sort of inequalities such as riot has no validity. दूसरी बात यह है कि वो जिस तरह पहले हम कह चुके हैं कि वो क्लास की बात करते हैं और वो फॉर एग्जांपल इनइक्वालिटीज़ की बात करते हैं, तो अगर अनईक्वल सोसाइटी में कोई भी बंदा, सारे लोग इक्वली राइट्स को एंजॉय नहीं कर सकते। जिस तरह पहले हम कह चुके हैं कि इकोनॉमिकली पावरफुल क्लास क्या करेंगे, अपने राइट्स एंजॉय कर सकेंगे, जो कि वर्किंग क्लास हैं, जो कि फॉर एग्जांपल लोअर क्लास के लोग हैं, वो कभी भी अपनी राइट्स को एंजॉय नहीं कर सकेंगे। और इसके पीछे एक फोर्स है, वो है अनईक्वल सोसाइटी। द एलिट्स, bourgeois class and other powerful persons control the state administration and the judiciary and interprets the constitution, the laws always to safeguard the interest of these persons। क्योंकि उनके ख्याल में मार्क्सिस्ट कहते हैं कि ना सिर्फ ये कि रिलीजन, आइडियोलॉजी, बल्कि रियासत भी सुपर स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और वो कहते हैं कि रियासत की मशीनरी को इस्तेमाल किया जाता है, जितनी भी मशीनरी है, फॉर एग्जांपल अगर जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है या लेजिस्लेचर हैं, तीनों ऑर्गन्स का इस्तेमाल होता है कि अपर क्लास, पावरफुल क्लास के लोगों के राइट्स जो है वो मतलब उनका दिफा हो सके, प्रोटेक्ट किए जा सके और सप्रेस किए जा सके दूसरों को। तो अगर फॉर एग्जांपल उन्हीं लॉज को बनाया जाता है जिनसे फायदा हो पावरफुल लोगों को, फॉर एग्जांपल वो खुद के लिए लॉज बनाते हैं, वो वर्किंग क्लास के लिए नहीं बनाते, वो लोअर क्लास के लोगों के लिए नहीं बनाते। लेजिस्लेचर का काम ये है, एग्जीक्यूटिव का काम ये है कि ये वही लॉज को एग्जीक्यूट करते हैं जिनसे पावरफुल लोगों को फायदा हो, जिनसे फॉर एग्जांपल कॉमन इंटरेस्ट की कोई बात नहीं है यहाँ पर, जिससे पावरफुल या इकोनॉमिकली पावरफुल या पॉलिटिकली पावरफुल लोगों को फायदा हो। तीसरी बात यह है कि जुडिशरी का काम यह है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह इंटरप्रेट करती है जिससे भी जो कि पावरफुल, इकोनॉमिकली पावरफुल लोग हैं उनको फायदा हो, जिनसे उनको फॉर एग्जांपल टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ दीज पर्सन्स, पावरफुल लोगों की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना हो, या इसके ज़रिए से एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के ज़रिए से प्रोटेक्ट किए जाते हैं पावरफुल लोगों के इंटरेस्ट को। और बेसिकली इंटरेस्ट ही के लिए यही चीज़ें जो है ये बनाई गई हैं। लॉ इज स्ट्रिक्ट ओनली वेयर द पुअर पीपल आर इन्वॉल्व्ड। लॉ जो है ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्ट होती है जहाँ पर पुअर लोग, जहाँ पर वर्किंग क्लास के लोग, जहाँ पर लोअर क्लास के लोग जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। मतलब ये है कि लॉज से फ़ायदा होता है अपर क्लास के लोगों को और नुकसान होता है लोअर क्लास के लोगों को। मार्क्स एंड हिज फॉलोअर्स हैव asserted that for the proper implementation of equality before law there must be equality in the distribution of wealth। पॉलिटिकल इक्वालिटी के लिए लाजिमी है इकोनॉमिक एंड इक्वालिटी, कि अगर हम इक्वालिटीज़ की बात करते हैं तो लाजिमी है कि हम सबसे पहले इंश्योर कर सके इकोनॉमिक इक्वालिटी को, और ग्रॉस इकोनॉमिक inequalities are to be eradicated at first and when we shall think about equality before law। लॉ से पहले फॉर एग्जांपल अगर हम इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं तो इससे पहले हमने ये इंश्योर करना होगा कि कितने लोग इकोनॉमिकली इक्वल हैं। इकोनॉमिक इक्वालिटी लाजिमी है पहले इस बात से कि हम बात करें इक्वालिटी बिफोर लॉ की। फिर सोशलिज्म विल रेडिकली चेंज बोथ द नोशन एंड प्रैक्टिस ऑफ राइट्स। सोशलिज्म के ज़रिए से ये होगा, फॉर एग्जांपल मार्क्सिस्ट कहते हैं कि सोशलिज्म या मार्क्सिज्म के ज़रिए, मतलब अगर सिस्टम चेंज होता है तो चेंज सिस्टम में रिवोल्यूशन के बाद फॉर एग्जांपल हम ये करेंगे कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को दूर करेंगे, हम इकोनॉमिकली इक्वल सोसाइटी का इनेकाद करेंगे। फिर उनके ख्याल में ये है कि अगर इक्वालिटी के को हम इंश्योर कर सकते हैं तो फिर सारे लोग ना सिर्फ ये कि खुद की जितनी भी राइट्स हैं वो एंजॉय कर सकेंगे, वो एक्सरसाइज कर सकेंगे, बल्कि ये प्रोटेक्ट भी कर सकेंगे अपनी राइट्स को। सारे लोगों को इक्वल राइट्स मिलेंगे, इक्वली वो एंजॉय कर सकेंगे, इक्वली वो एक्सरसाइज कर सकेंगे। Since socialism emphasizes an absence of gross inequality among various groups and classes, can there be a wider and better scope of realization। क्योंकि वो सारी चीज़ों को जिस तरह पहले हम कह चुके हैं कि वो कहते हैं कि पॉलिटिकल राइट्स से ज़्यादा लाजिमी है इकोनॉमिक राइट्स, पॉलिटिकल इक्वालिटी से पहले लाजिमी है इकोनॉमिक इक्वालिटी, और इसी के ज़रिए से हम जो है फॉर एग्ज़ाम्पल
बेटर तरीके से, एक बेहतरीन तरीके से, ना सिर्फ ये कि या सारे लोग कॉमनली इक्वली सारे लोग जो है राइट्स को ना सिर्फ एंजॉय कर सकेंगे, वो प्रोटेक्ट भी कर सकेंगे, वो अपने राइट्स को एंजॉय और एक्सरसाइज भी कर सकेंगे इक्वली। इक्वालिटी जो है लाजमी है। इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि एक रिक्वायरमेंट है।